आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2024 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू ऑपरेटर्स। इक्वल टू ऑपरेटर को हम असाइनमेंट ऑपरेटर और डबल इक्वल टू ऑपरेटर को हम इक्वालिटी ऑपरेटर कहते हैं। या हिंदी में हम इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे कि इक्वल टू एवं डबल इक्वल टू ऑपरेटर में क्या अंतर है। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि असाइनमेंट एवं इक्वालिटी ऑपरेटर्स में क्या अंतर है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में आप सबसे पहले लिखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में इक्वल टू और डबल इक्वल टू ऑपरेटर्स का उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। तो सी प्रोग्रामिंग में हम इन दोनों ऑपरेटर्स का उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। दोनों के बीच मुख्य अंतर नीचे दिए गए हैं। तो चलिए हम दोनों के बीच में अंतर एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे कि इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। मतलब सिंगल इक्वल टू आपने लगाया है तो ये किस टाइप का ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका उपयोग वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हम किसी वैल्यू को किसी ऑपरेटर में स्टोर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। यह बाईं ओर के वेरिएबल में दाईं ओर की वैल्यू असाइन करता है। मतलब राइट हैंड साइड में जो हमने वैल्यू लिखी है उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में असाइन करता है। यह एक सिंगल इक्वल साइन होता है, जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं कि सिंगल इक्वल साइन है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने एक सी प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस सी प्रोग्राम की मदद से हम असाइनमेंट ऑपरेटर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में हमने इंक्लूड किया है stdio.h को। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है a नाम का, जो कि इंटीजर टाइप का है। फिर हमने क्या किया, इस a वेरिएबल में 10 को असाइन किया है। देखिए इस असाइनमेंट के लिए हमने सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ किया है। इसी को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ऐसा लिखने से क्या होगा कि जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसमें असाइन हो जाएगी। तो ये 10 जो है असाइन हो जाएगा a नाम के वेरिएबल में। उसके बाद में हम चाहे तो 10 को प्रिंट कर सकते हैं जो कि a वेरिएबल में स्टोर्ड है, और फिर हम रिटर्न कर देंगे और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो हम इसके बाद लिख सकते हैं इस प्रोग्राम के बाद में कि a इक्वल टू 10 का मतलब है कि a में 10 स्टोर होगा। इसके बाद जो हमारे पास अगला ऑपरेटर है वो है डबल इक्वल टू ऑपरेटर, या हम इसको इक्वालिटी ऑपरेटर भी कहते हैं। डबल इक्वल टू एक रिलेशनल ऑपरेटर है। तो डबल इक्वल टू क्या है, एक रिलेशनल ऑपरेटर। ये दो वैल्यूज़ के बीच में रिलेशन बताता है। इसका उपयोग दो वैल्यूज़ की तुलना करने के लिए किया जाता है। मतलब दो वैल्यूज़ में अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो हम इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। यदि दोनों वैल्यूज़ समान होती हैं तो यह ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है, अन्यथा फॉल्स लौटाता है। अगर दोनों वैल्यूज़ जो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिखी हैं दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो ये ऑपरेटर ट्रू मतलब कि 1 रिटर्न करेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये ऑपरेटर हमें फॉल्स या 0 रिटर्न करेगा। यह डबल इक्वल साइन होता है, मतलब कि हम डबल इक्वल साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम कंपैरिजन या इक्वालिटी ऑपरेटर को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं सी लैंग्वेज में। इसमें हमने इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है, उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं a और b। दोनों ही वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं और दोनों में ही हमने वैल्यू पहले से असाइन कर दी है। a में हमने 10 असाइन किया है, b में हमने 20 असाइन किया है। फिर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि a डबल इक्वल मतलब कंपैरिजन या इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर हमने लगाया हुआ है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं a और b की वैल्यू को और देख रहे हैं क्या दोनों बराबर हैं। तो a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू 20, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमें रिटर्न करेगा 0, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। 0 रिटर्न हुआ मतलब इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई मतलब हम एल्स में आएंगे और एल्स में आके हम प्रिंट करेंगे a एंड b आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो यह भाग प्रिंट होगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, क्योंकि a और b की वैल्यू डिफरेंट है, मतलब इक्वल नहीं है। इसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा।
उसके बाद हम आउटपुट लिख सकते हैं इस प्रोग्राम का। तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार हम अपने VS कोड में रन करते हैं और चेक करते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो VS कोड में मैंने इस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर लिया है जो अभी हमने समझा है। हमने a और b नाम के दो वेरिएबल बनाए हैं और हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू को कंपेयर किया है। अब हम देखना चाहते हैं कि जब दोनों की वैल्यू अलग है तो यहाँ पे ये इक्वेशन गलत होगी और हमारा कंट्रोल एल्स में आएगा और एल्स में आके हमें ये मैसेज प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और रन करने के बाद हमें जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि a एंड b आर नॉट इक्वल, जैसा कि हम चाह रहे थे, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू को मैं इक्वल कर दूं, अगर मैं यहाँ भी 20 कर दूं और a में भी 20 कर दूं, b में भी 20 कर दूं, फिर मैं प्रोग्राम को रन करूं तो हमारा आउटपुट आएगा a एंड b आर इक्वल। मतलब जब दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर ने रिटर्न किया 1 रिटर्न किया, मतलब इफ़ कंडीशन सही हो गई मतलब इफ़ कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट होगा हम उसको प्रिंट करेंगे। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। इस लाइन में हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है और अगली लाइन में हमने यहाँ पे इक्वालिटी या कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ किया है। अपने एग्ज़ाम में ये प्रोग्राम लिखने के बाद और उसके बाद इस प्रोग्राम का आउटपुट लिखने के बाद हम कुछ लाइन लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि a इक्वालिटी b, यहाँ पर a और b के मानों की तुलना की गई है। हमने क्या किया है, a और b के मानों की तुलना की है। क्योंकि a और b का मान अलग है इसलिए आउटपुट फॉल्स आया। आउटपुट फॉल्स आने की वजह से ही हमारा ये एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो जाके प्रिंट हुआ। उसके बाद में हम दोनों के बीच में चाहें तो डिफरेंस लिख सकते हैं टेबल बनाकर कि असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वालिटी ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। प्रकार, ये असाइनमेंट है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। प्रयोग, वैल्यू को स्टोर करने के लिए, वैल्यू की तुलना करने के लिए। सिंटेक्स, हम जानते हैं कि सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू यहाँ पे हमेशा इफ़ यूज़ होगा क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे दोनों वैल्यूज़ का और कंडीशन सही और गलत होने पे हमें उसके अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट्स प्रिंट करने हैं। एग्जाम्पल के लिए a इक्वल टू 10 और एग्जाम्पल के लिए इफ़ a इक्वालिटी ऑपरेटर 10। रिटर्न वैल्यू, असाइनमेंट के बाद वेरिएबल का मान हमें मिलता है कि अगर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया तो हमें a में 10 स्टोर हो जाएगा और इसमें क्या रिटर्न वैल्यू मिलेगी, हमें रिटर्न वैल्यू मिलेगी या तो 1 या तो 0 डिपेंडिंग ऑन कि दोनों वैल्यू बराबर हैं या नहीं। उसके बाद में हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है जबकि इक्वालिटी ऑपरेटर का उपयोग दो वैल्यूज़ की तुलना करने के लिए होता है। प्रोग्रामिंग करते समय अक्सर गलती होती है कि इक्वालिटी ऑपरेटर की जगह गलती से असाइनमेंट लिख दिया जाता है जिससे गलत परिणाम आते हैं। एग्जाम्पल के लिए कई बार ऐसा होता है कि हम इफ़ कंडीशन के अंदर हमें जहां इक्वालिटी ऑपरेटर लगाना है वहां हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं और उसकी वजह से हमें गलत परिणाम मिल जाते हैं। तो चलिए इसको हम एक बार अपने VS कोड में रन करके देखते हैं कि अगर हम कंपैरिजन ऑपरेटर या इक्वालिटी ऑपरेटर की जगह असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा। तो अभी हमने VS कोड में ये प्रोग्राम रन किया था और हमने देखा था कि कैसे दोनों की वैल्यू, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करने पर हमारा ये आउटपुट चेंज होता है क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस इक्वालिटी ऑपरेटर की जगह हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मान लीजिए हमसे गलती हो गई और हमने यहाँ पे कर दिया a इक्वल टू b जबकि हमें करना था a इक्वालिटी ऑपरेटर b। तो अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या होता है। मैं वैल्यू दोनों को अलग कर देता हूँ। एक बार हम 10-20 के लिए कर देखते हैं, एक बार 20-20 के लिए करके देखते हैं इसको, ठीक है। मैं रन करता हूँ कोड को और कोड रन होने पर हमें आउटपुट मिल रहा है a एंड b आर इक्वल, ठीक है। तो जबकि इक्वल दोनों नहीं है, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, फिर भी हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, a एंड b आर इक्वल, जो कि गलत है, ठीक है। ये आउटपुट हमारा गलत है क्योंकि a और b की वैल्यू इक्वल नहीं है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि उसके बाद मैं a और b की वैल्यू बराबर कर देता हूँ। अब मैं कोड को फिर से रन करता हूँ, फिर से रन करने पर भी हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इक्वालिटी ऑपरेटर की जगह असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा ये इफ़ कंडीशन हमेशा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ट्रू क्यों हो जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं, b की वैल्यू को a में असाइन कर रहे हैं और असाइनमेंट सक्सेसफुली हमेशा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक वैल्यू होगी और वो वैल्यू हमेशा ट्रू होगी। क्यों ट्रू होगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स तभी होगा जब यहाँ पे 0 आए, ओके। तो 0 आने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर मैं a की वैल्यू भी 0 कर दूं और b की वैल्यू भी 0 कर दूं, ठीक है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को फिर रन करता हूं
अब रन करने पर आप देखिए अब आउटपुट मिल रहा है ए एंड बी आर नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि अब ए और बी की वैल्यू 0 है, या सिर्फ अगर मैं b की वैल्यू भी 0 कर दूं, मान लीजिए a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू मैं 0 करता हूं, तो इससे हो क्या रहा है कि b में जो वैल्यू है वो a में असाइन हो जाएगी, तो b में वैल्यू है 0 तो a में असाइन हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू 0 हो गई, तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 मिल गया, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। हम एल्स में जाएंगे और प्रिंट करेंगे a एंड b आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो हमें आउटपुट मिल गया ए एंड बी आर नॉट इक्वल। तो हमें ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे अगर हम इक्वालिटी ऑपरेटर की जगह हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर देंगे, इसलिए हमें इस गलती से बचना चाहिए। अगर हमने इफ़ कंडीशन लगाया है तो इसका मतलब हम दोनों वैल्यूज़ में चेक करना चाह रहे हैं कि दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं कि नहीं, तो हम इस बात का विशेष ध्यान दें कि हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना चाह रहे हैं, सिंगल इक्वल टू या डबल इक्वल टू। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं कि अगर हम इक्वालिटी ऑपरेटर की जगह हम असाइनमेंट ऑपरेटर लिख देंगे तो हमारे परिणाम जो हैं गलत हो जाएंगे, और इस स्थिति से बचने के लिए हमेशा सही ऑपरेटर का हमें उपयोग करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर आंसर में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।